हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। सो माई सेल्फ राजीव राज सिंह, फिजिक्स फैकल्टी, एंड वंस अगेन आप तमाम लोगों का टनाटन फिजिक्स में स्वागत है। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन, राइट। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि डिफरेंशिएशन के सारे पार्ट्स में दे रखा हूँ, एक डेरिवेटिव यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन बाकी है, तो उसकी भी चर्चा एक दिन टाइम निकाल के मैं कर लूँगा। कल सोचा था कि कल ही कर लेता, लेकिन कल लाइट नहीं थी, जिसके कारण आप तक वीडियो नहीं पहुँच पाया। तो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन का। सो यस, टुडे टॉपिक विल बी इंटीग्रेशन। जिन बच्चों ने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं देखा है, नहीं पढ़ा है, तो सारे बच्चे इत्मीनान से ढंग से देख लें, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, वही है कि रिकॉर्डेड वीडियो है, तो थोड़ा सा आपको बोर फील होगा कि ना देखे तो बेहतर होगा, लेकिन देखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर सीखना है, किसी चीज़ को सीखना है, तो उसके लिए पे करना पड़ता है। तो मैं आपसे पेमेंट नहीं मांग रहा, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ देख लें, समझ में आ जाएगा। चलिए, तो इंटीग्रेशंस के सबसे पहले मतलब समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, जिससे हम बोलेंगे इंट्रोडक्शन। तो देखिए, ये इंटीग्रेशन जो है बेसिकली मैथ का पार्ट है। जो मैथ वाले स्टूडेंट को मालूम होगा, दो तरह के कैलकुलस पढ़ते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस और डिफरेंशियल कैलकुलस। सो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या है? मैथ का पार्ट है, जिसका यूज फिजिक्स को आसान बनाने के लिए किया जाता है। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है काफ़ी छोटे छोटे क्वांटिटी को ऐड करना। कितने छोटे छोटे क्वांटिटी? इतने छोटे छोटे जिनको हम इमेजिन ही कर सकते हैं, राइट। मतलब एक वेरी वेरी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करने की प्रक्रिया जो होती है मैथ्स में, उसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन, राइट। चलिए, तो लिखेंगे अ मैथमेटिकल प्रोसेस मेटिकल प्रोसेस which is used for which is used for summation of infinitesimally small quantities। एक, ठीक है, infinitesimally स्मॉल क्वांटिटी तो ये ऐड करने के तरीका है, ऐड करने का प्रोसेस है। कैसे? तो काफ़ी छोटे क्वांटिटी को, जिसको आप सिर्फ सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हो। दूसरी बात है, अब अगर देसी मतलब अगर बताऊं, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। ध्यान दो, देसी, बिल्कुल देसी अंदाज बता रहा हूं। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना। जैसे एक रॉड है और इस रॉड को छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करना, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमने इस रॉड का डिफरेंशिएशन कर दिया है। लुक हियर, एक रॉड को हमने छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, यानी कि हमने उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। अब छोटे छोटे पार्ट में जो रॉड ब्रेक्ड है, उसको जोड़ करके फिर से रॉड बनाने की जो प्रक्रिया है, बोलेंगे कि हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है, राइट। चलिए, अगर आप देखेंगे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा है, यानी कि तो इसीलिए इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव भी कहा जाता है। सो यहाँ लिखेंगे, देखते चलोगे, इंटीग्रेशन
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव किसको कहते हैं? तो डिफ्रेंसिएशन को। और एंटी डेरिवेटिव को उसका उल्टा है। डिफ्रेंसिएशन का काम होता है तोड़ना, तो इंटीग्रेशन का काम है जोड़ना। दिस इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, राइट? कम ऑन। सो ये इंटीग्रेशन के छोटे से इंट्रोडक्शंस था। अब आते हैं कि इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, इसको पढ़ते कैसे हैं, फिर इसके रूल्स क्या क्या हैं, वो सब चीज एक एक करके अपन देखते चलेंगे। चलिए सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन की बात करें। सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखिए ये होता है इंटीग्रेशन का सिंबल। चलिए किसी ने लिखा अगर y dx, समझना y dx, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ y, इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। किसी ने लिखा कि नहीं z dy, इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ z, इंटीग्रेशन ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये इंटीग्रेशन का मतलब है जो हमें और आपको समझ में आता है, ठीक है। चलिए सर, कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए आप लोगों को। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो बेझिझक बताते चलिएगा। तो ये इंटीग्रेशन का सिंपल मीनिंग था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अपन देखेंगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन। यस, मैं यही हूँ माय डियर स्टूडेंट्स। सो लिखते चलोगे रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन फटाफट। रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, तो देखो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में फर्स्ट है पावर रूल। पावर रूल, अगर मान लो y इजकल टू एक्स की पावर n है, क्या है y इजकल टू एक्स की पावर n, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y dx। क्यों? क्योंकि x, y जो है x का फंक्शन है। अब इसको लिखोगे x की पावर n इंटू डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन का रिजल्ट हो जाता है x की पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी। सी क्यों ऐड कर रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, सिर्फ ये समझते चलिए कि लास्ट में रिजल्ट में सी अभी ऐड करना है। n क्या है? तो n पावर है और n क्या नहीं होना चाहिए, तो n शुड नॉट बी -1। क्यों? अगर n -1 हो गया तो -1 और +1 मिलकर 0 हो जाएगा और इसको बना देगा इनडिटर्मिनेंटम, जो कि डिफाइन नहीं हो पाएगा। इसलिए n शुड नॉट बी -1, राइट? चलिए इसको कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए आप। सपोज दैट y इजकल टू एक्स स्क्वायर है। अगर इसका इंटीग्रेशन में से कोई पूछता है तो मैं लिखूंगा y dx और यह इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स। ना इसको इंटीग्रेट कर दो तो हो जाएगा एक्स की पावर 2 प्लस 1, क्योंकि n प्लस 1 करना है, डिवाइडेड 2 प्लस 1 प्लस सी, तो हो जाएगा एक्स की पावर 3/3 प्लस सी। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, आ जाइए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर मान लो y इजकल टू एक्स है dx, तो इसका इंटीग्रेशन अगर आप फाइंड करते हो, सॉरी इसको i लिख लो, तो यहाँ से i इजकल टू आ जाएगा x की पावर क्या है 1 है, तो x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस सी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। फिर उसी तरीके से सपोज दैट i इजकल टू dx का इंटीग्रेशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ क्योंकि dx dy dz dt इन सब का इंटीग्रेशन आपको याद होना चाहिए। तो इसको अपन लिख सकते हैं x की पावर 0 इंटू डी एक्स। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है। यहाँ ध्यान दो, x की पावर 0 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, तो 1 इंटू डी एक्स लिखा जा सकता है। अब सिंपली यहाँ पे ऐड कर इंटीग्रेट कर दो, x की पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा x प्लस सी। और ये आपको याद कर लो तो बेहतर है कि भाई dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो x होता है प्लस सी। सी वाला चर्चा मैं बाद में करूंगा।
अगर उसी तरीके से सपोज दैट dy का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो y प्लस सी, dt का इंटीग्रेशन तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो t प्लस सी। करेक्ट। नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर y इजकल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन बताओ। 1 बाई एक्स यहाँ पे नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि हमने पहली माना किया है कि n शुड नॉट बी -1 फॉर पावर रूल। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इसको कैसे करेंगे, तो देखो इसको लिखेंगे x की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब पावर रूल लगा दो तो हो जाएगा x की पावर -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये हो जाएगा x की पावर -1 बाई -1 प्लस सी। अब इसको सोल्व कर लो तो -1 बाई एक्स प्लस सी। तो आप इसको भी याद कर सकते हो, क्योंकि जो बता रहे हो याद करना है, ये सब फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं। यस, उसी तरह नेक्स्ट है, यहाँ देखें, अगर i इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स है तो इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 1 बाई 2 डी एक्स। पावर लगा दो, x की पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ से इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2 प्लस सी। तो हो जाएगा 2 बाई 3 एक्स की पावर 3 बाई 2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। एक और देख सकते हो आप, सपोज दैट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट एक्स है इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे करना है, इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर -1 बाई 2 इंटू डी एक्स। पावर लगा दो तो एक्स की पावर -1 बाई 2 प्लस 1 बाई -1 बाई 2 प्लस 1 प्लस सी। ये हो जाएगा एक्स की पावर 1 बाई 2 1 बाई 2 प्लस सी। हो जाएगा 2 इंटू रूट एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सर। तो इस तरीके से हम पावर रूल को अप्लाई करते हैं। आप इस रिजल्ट को भी चाहो तो याद रख सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको दिखाए जो पावर रूल पे बेस्ड है। बाकी एग्जांपल्स आप खुद ही देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप खुद ही कर सकते हैं, राइट। चलिए मैं रूल नंबर 2 पे बात करता हूँ, कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल, चलिए देखिए, मान लिया जाए y इजकल टू k है और मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है k dx। तो k एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, बचेगा dx। तो dx का इंटीग्रेशन आपको मालूम है x होता है x, और लास्ट में c ऐड कर दो। मैं अभी बता रहा हूँ कि c क्यों ऐड करते हैं, वो थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर पाऊंगा। चलिए जैसे एज एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि y इजकल टू 5 है तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, मैं लिखूंगा 5 dx और इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x प्लस सी। अगर y इजकल टू मान लो 8 है, इसका इंटीग्रेशन करना है y dx या dy z लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से हो जाएगा 8 dz, ये हो जाएगा 8z प्लस सी। ठीक है, चलिए अब उसी तरह रूल नंबर 3 पे आते हैं, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल, ध्यान दो, अगर y इजकल टू k टाइम्स मान लो f ऑफ x है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप लिखोगे y dx। इसमें आप k को बाहर ले लो तो कांस्टेंट है, सिर्फ f ऑफ x का इंटीग्रेशन करो। एज एग्जांपल देख लो, अगर y इजकल टू
3x² है, बोला है फाइंड y dx। जब इसका इंटीग्रेशन आप करोगे तो लिखोगे क्या, 3x² इंटू डी एक्स। अब 3 कांस्टेंट हमने ले लिया बाहर, बचा क्या, x² dx। अब x² का इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हो, तो हो जाएगा 3 इंटू x² का इंटीग्रेशन x³/3, तो हो जाएगा x³ और लास्ट में c ऐड कर देना। तो ये रहा कांस्टेंट मल्टीपल रूल, पावर रूल बता चुका हूं मैं, ठीक है। अब देख लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो है बेसिकली हम फिजिक्स में यूज नहीं करते हैं, मैथ में यूज करते हैं लोग। चल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल की अगर हम बात करें तो जैसे देखो, अगर y इज इक्वल टू सपोज दैट f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस fnx है, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सबको अलग अलग कर दो, f1x dx प्लस माइनस f2x dx प्लस माइनस डैश 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 प्लस माइनस fnx dx। आप इसका एग्जांपल ले सकते हो। तो मान लो y इज इक्वल टू x प्लस x² प्लस 5 है। माफ कीजिएगा, कुछ पागल लोग आके सोसाइटी में गाड़ी के पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। चलिए, अब इसका इंटीग्रेशन अगर करना हो तो मैं लिखूंगा i इज इक्वल टू x प्लस x² प्लस 5 इंटू डी एक्स। अब इसको अलग अलग कर दो, ये हो जाएगा x dx प्लस x² dx प्लस 5 dx। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा x²/2 प्लस x³/3 प्लस 5x प्लस c। अगर यही हमारे पास माइनस कहीं पे होता तो उसको माइनस भी रख देते। तो ये सिंपल रूल्स हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, राइट। चलिए, तो मैं अभी बता रहा हूँ कि यहाँ पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रूल अपन फिजिक्स के इंटीग्रेशन में नहीं करते हैं। अब आपको मैं एक दो और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन बता देता हूँ, फिर अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो देखिए, रूल नंबर 5, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, सपोज दैट y इज इक्वल टू a की पावर x है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन फाइंड करने जाते हैं y dx, तो हो जाएगा a की पावर x dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x बाई ln a प्लस c। आज फॉर एग्जाम्पल जैसे चेक कर लो, y इज इक्वल टू 2 की पावर x है। अगर इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो हो जाएगा 2 की पावर x इंटू डी एक्स, तो हो जाएगा 2 की पावर x इंटू बेस क्या है 2, तो ln 2 प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाएगा सर। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का इंटीग्रेशन हो गया। उसी तरह अगर 1/x dx है, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है ln x प्लस c। और इन सारे रिजल्ट्स को अगर आप देखोगे
तो यू विल फाइंड दैट कि ये रिजल्ट डिफरेंशिएशन के उल्टा है। क्यों? डिफरेंशिएशन में ln x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x में, डिफरेंशिएशन में ln x का डिफरेंशिएशन होता था 1/x, जबकि यहाँ पे 1/x का इंटीग्रेशन है ln x। तो इसलिए इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि एंटी डेरिवेटिव क्यों बोला जाता है, राइट। चलिए, तो अगर मैं ऐसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि अलजेब्रिक फंक्शंस में हमें मात्र इतने ही इंटीग्रेशंस पढ़ने हैं फिजिक्स के लिए। अब हम बात करेंगे ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस का, फिर उसके बाद हम बात करेंगे उसके एक्सपोनेंशियल मतलब क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल या इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ टी रेशियोज यानी कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे पहला, इफ y इजकल टू साइन एक्स है और इसका इंटीग्रेशन आप कर रहे हो तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, लास्ट में सी ऐड कर देना है। थीटा होता तो साइन थीटा का हो जाता माइनस कॉस थीटा, लास्ट में सी ऐड कर देते। बोलो क्लियर यहाँ तक? बोलो जल्दी बोलो यार। ठीक है, नेक्स्ट, अगर y इजकल टू कॉस एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन अगर करोगे ना जमूरे, बिल्कुल अंदाज में देखो रे, तो ये हो जाएगा माइनस नहीं प्लस साइन एक्स प्लस सी। यहाँ एक चीज देख पाओगे कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता था, लेकिन यहाँ साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x माइनस cos x हो रहा है। ये भी बताता है कि यहाँ पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अपोजिट है, इसलिए इसको एंटी डेरिवेटिव बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, बहुत खूबसूरत। नेक्स्ट पे आते हैं। जो तुम कहते हो सनम भूल जाने की बातें, यहाँ देखिए बने रहे टनाटन फिजिक्स में। अगर इसी जगह आप देख लें सेक एक्स इंटू अगर टेन एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी। इसी जगह अगर कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर इसी जगह सर इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो इसका हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। अगर इसी जगह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टेन एक्स प्लस सी। तो ये इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक फॉर्मूला है जो आपको अपने जेहन में याद होना चाहिए, तभी आप इंटीग्रेशंस के एप्लीकेशंस को समझ पाएंगे, या उसके यूजेज को, ये 1D में जो एप्लीकेशंस है उसको समझ पाओगे, एरिया अंडर द कर्व है उसको समझ पाओगे। ये सारे चीज़ें आपके जेहन में फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। चलिए, अब यहाँ पे ये मैं अभी बता रहा हूँ कि ये बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत है समझने की, जो जिसको मैंने समझाने की भरपूर कोशिश किया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना देख पाते हैं, कितना समझ पाते हैं। ठीक है चलिए, अब वो ये तो हो गया, छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे। अब मैं टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशंस पहले बता देता हूँ कि क्या होता है, फिर उसकी चर्चा करेंगे। तो लिखोगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो ये होता है दो तरह के। एक होता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब दोनों का मतलब मैं आपको समझाऊंगा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन से क्या मतलब होता है और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन से क्या मतलब होता है। चलिए, हेडिंग डाल देते हैं आप, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। सो कम ऑन द पॉइंट,
मेरे प्यारे बच्चे, सो हेडिंग हो जाएगा हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है समझना, यहाँ पे किसी तरह का कोई लिमिट, कोई बाउंड्री नहीं होता है कि आपको इंटीग्रेशन अगर करना है तो कहाँ से कहाँ तक करना है। ठीक है, इसमें कोई लिमिट या बाउंड्री नहीं होता है। तो लिखते चलोगे, यानी कि अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि x का इंटीग्रेशन क्या आएगा तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे x एक वेरिएबल है। अब x की वैल्यू क्या क्या आप ले सकते हैं ये आपको नहीं दिया गया है, समझिएगा। x की वैल्यू क्या क्या आप ले सकते हैं ये आपको नहीं दिया गया है। तो इस तरह के इंटीग्रेशंस को बोलते हैं अपन इनडेफिनिट इंटीग्रेशंस। चलेंगे इंटीग्रेशन integration without any limit or boundary is called indefinite integration। indefinite integration, ठीक, उसी को अपन indefinite integration बोलते हैं। इसमें कोई लिमिट, कोई बाउंड्री नहीं होता है। अब एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं ये जो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x dx, तो इसके इंटीग्रेशन आप लिखोगे एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल आउट, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको कहाँ से कहाँ लेना है ये आपको नहीं दिया गया, ठीक है। ये इंटीग्रेशन अभी कंप्लीट नहीं है, ध्यान रखिए, ये अभी कंप्लीट नहीं है, अभी कंप्लीट होने वाला है। चलिए होल्ड कर दीजिए इतना ही पे। एक बात बताइए, अभी मैंने शायद पहले ही बताया था आपको, नोट करके अभी लिखा देता हूँ कि एक रॉड को हमने डिफरेंशिएट किया था। ये रॉड एक छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक हो गया था, ध्यान दो, और इसको हमने जब इंटीग्रेट किया तो फिर से ये कन्वर्ट हो गया एक रॉड में। ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बताने जा रहा हूँ। तो आप देखो कि किसी क्वांटिटी को एक बार डिफरेंशिएट किया, फिर उस क्वांटिटी को हमने इंटीग्रेट किया, तो क्या हमें वही मिलता है जो पहले था? बिल्कुल वही मिल रहा है। यानी कि एक फंक्शन को पहले आप डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट किए गए फंक्शन को फिर से इंटीग्रेट कर दो, तो वही क्वांटिटी आपको मिलेगी जो पहले था। अब चेक करते हैं कैसा हो पाता है या नहीं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ढंग से, सारे बच्चे बने रहें। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लिया जाए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 है, राइट? ओके, अब इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो। तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएशन पढ़ा चुका हूँ, अगर वीडियो अभी भी नहीं देखे हो तो जाकर देख लो। 2x माइनस 2 प्लस 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये आ गया 2x माइनस 2। अब क्या बोला कि सर इसी को इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो चलिए मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ y बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। यानी कि ये वाली वैल्यू रख दो, तो वो dy बाई डी एक्स की जगह कौन सा, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू उठा के रख देता हूँ यहाँ से, तो हो गया 2x माइनस 2 इंटू डी एक्स। अब इसको आप इंटीग्रेट करो तो यहाँ पे रूल्स ऑफ सब्ट्रैक्शन लग जाएगा, तो जगह 2x dx माइनस 2dx, करेक्ट। इसको सोल्व करोगे तो 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस यहाँ भी 2 बाहर और dx का इंटीग्रेशन x, रिजल्ट आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ध्यान से देखें, क्या ये वाला रिजल्ट इसके इक्वल है? क्या, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्या ये वाला जो रिजल्ट हम देख पा रहे हैं, ये वाला रिजल्ट
क्या इसके इक्वल है? तो आपका जवाब होगा कि नहीं सर, इसके इक्वल नहीं है। तो क्वेश्चन है कि फिर क्या किया जाए, उसके इक्वल तो आना चाहिए था। तो आप कहोगे, समझना, आप इस चीज को कहोगे क्या कि सर एक काम करते हैं, इसमें अगर मैं +5 ऐड कर दूं और -5 कर दूं, इसको थोड़े के लिए मान लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स, तो क्या इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वही मिल रहा है? यस सर, वही तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सर एक कांस्टेंट भी ऐड हो रहा है। तो इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम हमेशा रिजल्ट में एक कांस्टेंट सी ऐड कर देते हैं। शायद अब समझ गए होंगे कि कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बाद ये इम्पॉसिबल हो जाता है कांस्टेंट टर्म को रिकवर कर पाना। वो डिफरेंशिएशन के बाद ये वाला टर्म जो है जीरो हो जाता है, देखो यहाँ जीरो हो गया, तो उसको रिकवर नहीं कर सकते हैं आप। बाकी को आप रिकवर कर चुके हो, देखो इसको आप डिफरेंशिएट किए फिर इंटीग्रेट किए तो ये आ गया, रिकवर हो गया, लेकिन कांस्टेंट टर्म रिकवर नहीं हो पाता है। इसलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में हम हमेशा एक सी ऐड करते हैं, जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट का नाम दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिजल्ट में हम सी ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ से सारी चीजें क्लियर हो गई, जो चीज समझा रहा हूँ एक एक करके देखिएगा। पहला बात यानी फर्स्ट पॉइंट क्या कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में कहीं कोई बाउंड्री लिमिट नहीं होता है। दूसरी बात, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के रिजल्ट में हमेशा एक कांस्टेंट ऐड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। अब यहाँ फिर ये क्वेश्चन उठता है कि उस कांस्टेंट का कोई माँ बाप होता है नहीं होता है, यानी कि उसको कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? 110% उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्वेश्चंस में ही सिचुएशन दिया रहता है। सो यहाँ देखिए, फिर से मैं लिखता हूँ, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कोई बाउंड्री लिमिट नहीं होता। जैसे मान लो ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स है, कोई बाउंड्री लिमिट नहीं है, हो जाएगा इंडेफिनिट। मान लो स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस लास्ट में सी ऐड कर देंगे, प्लस लास्ट में क्या कर देंगे, सी ऐड कर देंगे, और इसी सी को बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल कांस्टेंट। ये हमेशा एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। क्लियर है कहानी? चलिए, यानी कि अभी से पहले जितना सारा आपने पढ़ा था सब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था। अब हम बात करते हैं आपसे डेफिनिट इंटीग्रेशन का। डेफिनिट इंटीग्रेशन, चलिए बहुत खूबसूरत, देखते रहिए। पता नहीं यार सोसाइटी में क्या चल रहा है, कभी कुत्ते भौंकते, कभी गाड़ी वाले भौंकते, क्या नहीं करेंगे। हाँ, तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस में आपके पास एक लिमिट, एक बाउंड्री होता है जो ये बताता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, या वेरिएबल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो लिखते चलोगे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट और बाउंड्री is called definite integration, is called definite integration। ठीक है, आ जाइए नीचे आते हैं अपन। जैसे आप सपोज कीजिए कि अगर आपको इसको इंटीग्रेट करना है स्मॉल एफ ऑफ एक्स डीएक्स, और यहाँ पे आपको लिमिट दिया गया है, यानी कि लिमिट मतलब वेरिएबल की वैल्यू ए से बी लेने के लिए आप ये मान लो, इमेजिन कर लो, सपोज कर लो कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल एफ ऑफ एक्स होता है, ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया। अब क्वेश्चन है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसको सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने के बाद क्या होगा, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इसको सोल्व कैसे करना है।
ए से बी। तो ध्यान रहे कि इस वाले को अपर लिमिट बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अपर लिमिट, अपर लिमिट, करेक्ट। नीचे वाले को लोअर लिमिट, करेक्ट, लोअर, सुपर, वेरी गुड। अब क्या करना है आपको, आफ्टर इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आया है, आफ्टर इंटीग्रेशन जो रिजल्ट आया है उसमें एक बार वेरिएबल के जगह अपर लिमिट डाल दो। तो वेरिएबल क्या है, एक्स है, एक्स की जगह एक बार अपर लिमिट डाल दो, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, माइनस का साइन लो और फिर लोअर लिमिट डाल दो, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए। इसमें किसी तरह का कोई भी इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है। और आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे सपोज दैट आपसे बोला गया हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2। अब यहाँ देखिए हो जाएगा माइनस, अब चाहे तो माइनस को अंदर भी रख सकते हैं या माइनस को आप बाहर ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सेक ऑफ कन्वीनियंस के लिए बाहर ले लेता हूं। तो यहां से देखें, बचेगा cos x लिमिट 0 से पाई बाई 2। अब एक बार आप अपर लिमिट डाल दो, क्या हो जाएगा cos पाई बाई 2। अपर लिमिट डाल दिया, बहुत खूबसूरत, माइनस का साइन लो और फिर x की जगह लोअर लिमिट डाल दो। अब इसको सोल्व कर लो, तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 2 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो माइनस माइनस 1 यानी कि आंसर हमारा 1 हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन की बात यहाँ से हो गई। कोई दिक्कत है तो पूछिए, नहीं चलिए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन यहाँ पे फटाफट। सपोज दैट कि आपको इंटीग्रेट करना है x प्लस 2 dx को 1 to 2। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लीजिए। लो साहब मैं सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ। तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 जो पहले पढ़ा चुका हूँ, और 2x का यानी 2 बाहर, dx का x 0 से 1 to 2। अब एक बार क्या करो, अपर लिमिट डाल दो। तो जैसे आप डालोगे 2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 2, माइनस का साइन लो और एक बार लिमिट, वो लोअर लिमिट, यानी कि 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 इंटू 1। यहाँ से हो जाएगा 4 बाई 2 2 प्लस 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 2। आप सोल्व कर लो ये, तो आई थिंक ये 7 बाई 2 हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ एक चीज और यहाँ ध्यान देने वाली बातें हैं, मैं नोट करके बता देता हूँ। अगर किसी फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, मान लो 1 से लेके 5 तक एफ ऑफ डी एक्स, तो इसको बड़े आसानी से कोई ऐसे भी लिख सकता है 1 से 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो बोलता है कि नहीं सर मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ 1 to 2 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 3 to 4 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 4 to 5 एफ ऑफ एक्स डी एक्स। वो आसानी से इस काम को, यानी कि इस टर्म को, इस फॉर्मूला को यूज कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये रही चर्चा आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और नॉर्मल इंटीग्रेशंस की। कल मैं आपसे बात करूंगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड या इंटीग्रेशन ऑफ एबनॉर्मल फंक्शन। तो आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, दुआ सलाम, फिर से मिलेंगे आपसे, राइट। फिलहाल आप अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू, गुड लक।